जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप का अनुभव। देखिए भैया, राम नाम की वंदना का प्रकरण चल रहा है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आया है। इसकी महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो सकती है, पर इसका महात्म्य तो राम नाम जपने से ही मिलता है। नाम महिमा कहने और सुनने से उसमें रुचि होती है और नाम जप करने से अनुभव होता है। इसलिए बड़ी उपयोगी बात है। इसकी वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी, पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि विशेष हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है, उससे शक्ति आती है। ऐसे ही रुचिपूर्वक नाम का जप करने से ही नाम का महात्म्य समझ में आता है। इसलिए ज्यों ज्यों अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वाले के पास धन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ भी बढ़ता जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज़्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का, धनी के हजारों का, अधिक धनी के लाखों का और उससे भी बड़े धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की ज़रूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारे भजन बहुत कम हुआ, परंतु जो लोग भजन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते ही नहीं, परंतु वे ज्यों अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाता है। भगवन नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुने री मैं आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई री। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती हैं। पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ऐसे ही भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्व संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की एक नाम निष्ठा इतनी अच्छी थी कि क्या बताऊं। कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया राम नाम लेने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा भाई कल्याण हो जाता है। उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या है। राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा या भेड़ा का भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कह दिया राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक होश नहीं आया। खाना पीना, टट्टी पेशाब सब बंद हो गया। इस बात से उनकी माँ जी बड़ी दुखी हो गई। हनुमान के क्या हो गया। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरों को क्या पता नाम क्या चीज़ है। हर एक आदमी क्या समझे। नाम में रुचि ज़्यादा होती है जप करने से, भजन करने से, उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें स्वयं अनुभव में आने लगती हैं। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अपना अलग अलग अनुभव लिखा है। एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसी बातें बताई जो संतों की वाणी में भी मिलती नहीं। उसने कहा कि नाम जपते जपते सब शरीर में ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है।
तथा एक प्रकार के मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने अपने अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे हैं। वे कहाँ तक लिखें? जो अनुभव होता है वो वर्णन में आता नहीं, वे खुद ही जानते हैं। वह कहने में नहीं आता। आप इसमें लग जाएं। भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाएं। आप निहाल हो जाएंगे और दुनिया भी निहाल हो जाएगी। सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहें, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों